गाइज एक चीज अभी तक सबको क्लियर हो चुकी है कि फोन प्राइसेस महंगे होने वाले हैं और एक ही रीजन है, रैम की जो डिमांड है वो बहुत बढ़ चुकी है एआई आने की वजह से। और ये सेम चीज मैं OnePlus 15R के बारे में बोल सकता हूँ। और अगर हम पुराने OnePlus की R सीरीज को देखें, मतलब OnePlus 11R से लेके 13R तक, हमने एक ही पैटर्न देखा है, लास्ट ईयर का फ्लैगशिप प्रोसेसर यूज करता है OnePlus। बट इस बार OnePlus 15R में स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 यूज करा है, जो कि बेसिकली नया फ्लैगशिप प्रोसेसर है। और बहुत चांसेस है कि आप फ्यूचर में 40-50 हजार के जितने भी फोन आएंगे उनमें यही प्रोसेसर देखोगे। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अब प्राइसेस बढ़ चुके हैं, क्या आपको OnePlus 15R खरीदना चाहिए? आप सब्सक्राइब पे क्लिक करो, क्योंकि अगले 9 पॉइंट्स में मैं सब क्लियर कर दूंगा कि OnePlus 15R कैसा फोन है करंट मार्केट के हिसाब से। सबसे पहला पॉइंट, OnePlus 15R में थोड़े अपग्रेड मिले हैं डिजाइन लैंग्वेज में और बिल्ड क्वालिटी में। एल्यूमिनियम फ्रेम मिल रहा है जो कि ऑब्वियसली इसको प्रीमियम बना रहा है। और OnePlus 13R आपको याद होगा, मतलब उसमें हमें सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता था, लेकिन इस बार जो है OnePlus 15R के अंदर हमें ये पिल शेप कैमरा मिल रहा है। ये नया कैमरा मॉड्यूल इसलिए यूज करा है जिससे OnePlus 15 से थोड़ा सिमिलर हो सके डिजाइन लैंग्वेज। और एक और चीज क्लियर है कि अगर और कोई भी 15 सीरीज का फोन आता है ना इंडिया के अंदर, तो उसमें यही डिजाइन लैंग्वेज होगी। और OnePlus 15R में पता है क्या अच्छी चीज है, OnePlus 15 की तरह इसमें भी IP69K रेटिंग मिलती है, जो कि फैंटास्टिक IP रेटिंग है। और दूसरा एक्सपेक्टेड चेंज ये है कि अलर्ट स्लाइडर हटा के प्लस की दे दी है, जिसको ऑब्वियसली हम कस्टमाइज कर सकते हैं अलग अलग एक्शंस के लिए। बाकी जो टाइप सी पोर्ट है वो अभी भी USB 2.0 है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो कि इस फोन के लिए बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि जो डिस्प्ले हमने OnePlus 15 में देखी, जो कि एक फ्लैगशिप फोन है, एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले OnePlus 15R में यूज करी है। आई मीन ये वही 6.8 इंच का पैनल है, जो कि 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ आता है और 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ना, मैंने OnePlus 15 से इस डिस्प्ले को कंपेयर करी कि मतलब कलर्स कैसे आ रहे हैं इन दोनों फोन्स में साइड बाय साइड रख के। एंड आई थिंक सेफ रहेगा ये बोलना कि दोनों जो है बहुत ही नेचुरल कलर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो ये अच्छी डिस्प्ले है बेसिकली। और क्योंकि OnePlus 15 और 15R दोनों ही Netflix और इन जनरल HDR सपोर्ट करती है, तो जब मैंने ये कंटेंट भी साइड बाय साइड देखा तो बहुत ही सिमिलर आउटपुट लग रहा है, जो कि OnePlus 15R के लिए एक एडवांटेज बन जाता है। और OnePlus 15R को डायरेक्ट सनलाइट में भी देखा जाए तो आई थिंक डिस्प्ले जो है विजिबल तो रहती है। और क्योंकि OnePlus ने अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज करा है, तो इस प्राइस सेगमेंट में यूजुअली ऑप्टिकल रहता है, तो ये भी एक अपग्रेडेड चीज बोली जाएगी। तो मैं सिंपली बोलूंगा डिस्प्ले इस फोन का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और ऐसे एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करूं इस फोन के बारे में, तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, वो है OnePlus 15R की स्पेसिफिकेशंस। वन बाय वन स्पेक्स बता दो, ध्यान से सुनना। इसमें जो है स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिलता है, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है, नो डाउट। और इस फोन में 2 स्टोरेज वेरिएंट अवेलेबल है, 256GB या फिर 512GB। और जो स्टोरेज यूज करी है ना, UFS 4 है, तो बेसिकली फास्ट स्टोरेज है। बट रैम की बात करूं ना, तो आपको याद होगा OnePlus 13R में जो है 16GB रैम मिलती थी, और इस फोन में 12GB रैम ही मिलेगी, जो कि LPDDR5X है। बेसिकली रैम तो फास्ट ही है। और जो बाकी स्पेक्स भी है, जैसे कि Wi-Fi 7 है इस फोन के अंदर, और Bluetooth 6.0 के साथ आता है, जो कि सेम है OnePlus 15 की तरह। तो ऑन पेपर स्पेक्स देखी जाए तो OnePlus ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करते हैं, जो मैंने आपको स्पेक्स बताई है, ऑन पेपर बहुत अच्छी लग रही है, बट रियल लाइफ में कैसा यूज हम इसका ले सकते हैं वो समझने की कोशिश करता है। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं रेफरेंस में OnePlus 13 को भी यूज करूंगा, जो कि लास्ट ईयर का फ्लैगशिप था, और OnePlus 13R का भी रेफरेंस लूंगा, जिससे आपको समझ में आएगी क्या अपग्रेड हुआ है। तो सबसे पहले Geekbench के स्कोर्स दिखाता हूं। एक चीज क्लियर है कि अगर हम CPU की तरफ देखें तो OnePlus 15R में एक बहुत अच्छा अपग्रेड मिला है, क्योंकि वो OnePlus 13 जितना परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट Antutu में भी बहुत सिमिलर स्टोरी है, जो कि OnePlus 13 जैसा परफॉर्म कर रहा है 15R, और OnePlus 13R से बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो इन दोनों स्कोर्स को देखने के बाद हम सिंपली बोल सकते हैं OnePlus 13R के कंपैरिजन में CPU में एक अपग्रेड मिला है। अच्छा, बेसिकली OnePlus 15R का जो CPU है वो OnePlus 13 जैसा है। बट OnePlus 15R के GPU की बात करें तो मैंने 3D Mark का स्ट्रेस टेस्ट रन करा, और जो लूप स्कोर्स है ना, वो OnePlus 13R जैसे आ रहे हैं। इसका मतलब OnePlus 15R का जो GPU है वो 13R जैसा ही है। बट गाइस देखो, GPU टेस्ट करने के लिए आई थिंक बेस्ट बेंचमार्क जो है गेमिंग रहता है। मतलब मैंने इस 15R के अंदर 3 अलग अलग गेम खेले, जो कि बेसिकली हैवी गेम्स है। तो सबसे पहले मैंने 30 मिनट्स के लिए विदरिंग वेव्स खेला, और एक सेशन के बाद आप ये स्क्रीनशॉट देखो, यहाँ पर 13R और 15R बहुत ही सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर की तरफ देखा जाए तो वो 15R में थोड़ा सा कम था। स्मूथनेस 100% थी 15R की, जो कि स्लाइटली बेटर बोली जाएगी 13R के कंपैरिजन में। फिर मैंने जेंशन इंपैक्ट खेला। अब यहाँ पर सबसे बड़ा
डिफरेंस तो यही है कि 13R में 120 FPS पे नहीं चलता जेंशन इम्पैक्ट, जबकि 15R में चल रहा है, जो कि इस प्राइस में एक बड़ी बात बन जाती है 15R के लिए। और अब स्क्रीनशॉट देखो 30 मिनट की गेम प्ले के बाद 119 एवरेज FPS आया है। आई थिंक गाइस 15R ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और BGMI की बात करूं तो OnePlus 15R जो है 165 FPS का ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि हमने OnePlus 15 में देखा था। अच्छी बात है कि OnePlus ने इस फोन को भी दिया। और वैसे OnePlus 13R की बात करूं तो ये 120 FPS ही देता है। वैसे बता दो जेंशन इम्पैक्ट और BGMI की अगर आप इन गेम सेटिंग्स देखोगे ना, वो OnePlus 13R और 15R में सेम ही है, लेकिन OnePlus 15R में फ्रेम इंटरपोलेशन की हेल्प से 165 FPS मिल जाता है, थोड़ा लाइक एक्स्ट्रा स्मूथनेस होती है। तो जैसे कि हमने OnePlus 15 में ट्राई चिप सिस्टम देखा था ना OnePlus की तरफ से, जो बिल्कुल नई चीज आई थी, वो सेम चीज 15R में भी यूज करिए, इसलिए हमें 165 FPS दिख रहे हैं। बट कॉल ऑफ ड्यूटी में ना नेटिव 165 FPS का सपोर्ट है। अब फिफ्थ पॉइंट में थोड़ी सी अलग चीजों को डिस्कस करूंगा। आई मीन OnePlus 15R का मैं हैप्टिक फीडबैक टेस्ट कर रहा था, जो कि आई थिंक OnePlus 13R जैसा ही है। तो यहाँ पर जो है लाइक सिमिलर एक्सपीरियंस है, दोनों में ही ओ हैप्टिक्स मिलते हैं। बट स्पीकर्स की बात करूं तो मैंने बहुत टेस्टिंग करी। एक चीज मैं बोलूंगा, हाँ OnePlus 13R लाउडर लग सकता है, बट अगर रिचनेस की मैं बात करूं तो OnePlus 15R के स्पीकर्स मुझे ज्यादा रिच लगे। रिचनेस से मेरा मतलब ये है कि ट्रेबल जो है ना वो मुझे इंप्रूव होते हुए लगा इस बार, और इनफैक्ट बेस भी ना थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। और अब 6 पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो बैटरी आई थिंक OnePlus 15R की डिस्कस करना बनता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफरेंट मूव्स लिए, क्योंकि OnePlus 15R में सबसे बड़ी बैटरी कैपेसिटी यूज हुई है, जो कि हमने किसी और OnePlus फोन में नहीं देखी अभी तक। आई मीन OnePlus 15R में 7400 mAh की बैटरी मिलती है और 80 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। और 1 से 100% मैंने इसको चार्ज करके देखा, 1 आवर 14 मिनट्स लगे इस फोन को फुल चार्ज होने में। आपने आईफोन्स में देखा होगा ना कि लाइक कुछ टाइम के लिए अगर आप कोई भी फोन यूज करते हो तो उसकी बैटरी हेल्थ कम हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, OnePlus का क्लेम है कि बैटरी हेल्थ इस फोन में अच्छी रहेगी, 4 साल यूज करने के बाद भी ना 80% बैटरी हेल्थ रहेगी। अब 7th पॉइंट की बात करते हैं, कैमरास को डिस्कस करते हैं। और जस्ट आपको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने OnePlus 13R को रेफरेंस पॉइंट रखा है। वैसे बता दूं, नए वाले OnePlus 15R में हमें 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। और अभी तक आपने नोटिस कर लिया होगा कि OnePlus 13R में जो है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी आता था, वो इस बार OnePlus ने नहीं यूज करा है। अब साइड बाय साइड फोटोज देखो, OnePlus 13R की भी 15R की भी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि दोनों फोन की जो डिटेल्स है वो बहुत सिमिलर लग रही है, बट अगर हम कलर्स की तरफ देखें ना तो आई थिंक वो OnePlus 15R की बेटर है। और सेम चीज मैं बोलूंगा ह्यूमन शॉट्स के बारे में भी, क्योंकि वहां पर स्किन टोन जो है बेटर 15R में आ रही है। और जब मैंने इन दोनों फोन का HDR कंपेयर किया ना, आई थिंक 15R में HDR में एक अच्छी इंप्रूवमेंट्स आई है। बट अगर लो लाइट सिचुएशन की मैं बात करूं तो आई थिंक वहां पर 15R जो है थोड़ा और बेटर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि 13R जो है थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, OnePlus 13R में जो है हमें 2x टेलीफोटो लेंस मिलता था, जिससे पोर्ट्रेट शॉट्स बेटर आ सकते थे। बट कंपेयर करके देखते हैं भाई 15R जो है डिजिटली कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब मैं आपको साइड बाय साइड पोर्ट्रेट फोटोज दिखाता हूं इन दोनों फोन की। एक चीज तो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल होगी कि लाइक 15R की एज डिटेक्शन जो है काफी इंप्रूव्ड है, और स्किन टोन के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ कि वो 15R की बेटर है। बट जैसे हम जूम फोटोज को कंपेयर करते हैं ना 2x या फिर 5x पे, क्योंकि 13R में डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस था तो थोड़ा बेटर वो ही परफॉर्म कर रहा है। और ये चीज लो लाइट में भी एप्लीकेबल है और डे लाइट में भी। बाकी दोनों ही फोन में 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड लेंस है, जो कि ऑब्वियसली 8 मेगापिक्सल की तरह परफॉर्म करता है। और इसका जो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है ना, आई थिंक कि अच्छी सेल्फीज कैप्चर कर रहा है, क्योंकि स्किन टोन्स अच्छी आ रही है। और 4K 30 FPS भी शूट कर सकता है फ्रंट कैमरा। और वीडियोस की मैं बात करूं तो OnePlus 15R के पास एडवांटेज ये है कि ये 4K 120 FPS तक शूट कर सकता है, जबकि OnePlus 13R जो है 4K 60 FPS तक ही कर सकता था। और अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैंने 4K 60 FPS OnePlus 15R 13R दोनों से शूट किया, और यहाँ पर OnePlus 15R की वीडियो प्रोसेसिंग बेटर आ रही है। तो बेसिकली फोटोज में जो है इमेज प्रोसेसिंग में डिफरेंस आया है, और वीडियोज में जो है ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव हुई है। एंड आई थिंक 15R की जो इमेज क्वालिटी इंप्रूव हुई है वो क्योंकि OnePlus ने रिसेंटली डिटेल मैक्स इंजन यूज करना शुरू किया है। आई थिंक यही रीजन होगा। बट अब 8th पॉइंट की बात करते हैं, जो कि इस फोन की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है यार। मतलब OnePlus फोन बहुत पहले से काफी अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दे रहे हैं, और जब से OxygenOS 16 आई है तो यार वो एक्सपीरियंस और बेटर हुआ है। मतलब मैं एनी डे ये बोल सकता हूँ। और OnePlus 15R जो है आउट ऑफ द बॉक्स OxygenOS 16 के साथ ही आ रहा है, और OnePlus इस फोन के लिए भी जो है 4+6 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी प्रॉमिस कर रहा है। अब वैसे लेटेस्ट OxygenOS के बारे में बहुत सारी बातें करने को, मतलब मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी
थी ऑक्सीजन ओएस वर्सेस ओरिजिन ओएस, उसके अंदर मैंने काफी कुछ चीजें बताई थी। मैं सच में आप लोग को बोलूंगा वीडियो जरूर जाकर देखना, बट स्टिल क्विकली कुछ बातें बताऊं तो ये जो नई माइंड स्पेस और जेमिनाई की इंटीग्रेशन हुई है, आई थिंक ये हेल्पफुल है। और अगर फोन को एक हाथ से यूज करना है तो वन हैंड ऑपरेशंस काफी ऑप्टिमाइज हुए आई बिलीव। और जितने भी एआई फीचर्स है लाइक फोटो रिलेटेड तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि एआई इरेजर, एआई डिटेल बूस्ट, एआई परफेक्ट शॉट और एआई रिकम्पोज, ये सारे हेल्पफुल एआई फीचर्स है। और क्योंकि ये फोन फ्लक्स थीम भी सपोर्ट करता है तो लाइक कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स है। आई थिंक ऑक्सीजन ओएस 16 जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड डिवाइस में से एक है, जो कि मैं बहुत इजीली बोल सकता हूं। बट अब 9th पॉइंट के ऊपर आते हैं, जहां पर हम सारी टेस्टिंग को कंक्लूड करके समझते हैं कि आपको ये फोन खरीदना चाहिए कि नहीं। देखो एक चीज क्लियर है, अगर हम पुराने OnePlus 11R से लेके 13R को भी देखें ना, उन सबकी एक ही स्ट्रेंथ रहती थी, अच्छी परफॉर्मेंस। जो कि मैं OnePlus 15R के बारे में बोल सकता हूं कि लाइक पावरफुल फोन है ये, बट पावर सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं आ रही, क्योंकि इस बार जो है 7400 mAh की बहुत बड़ी बैटरी यूज कर ली है, तो लाइक वो बहुत बड़ा एडवांटेज है इस फोन का। इनफैक्ट गेमिंग के लिए जो 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, आई थिंक इस प्राइस सेगमेंट में लोग काफी अप्रिशिएट करेंगे। और डिटेल मैक्स की वजह से आई थिंक कैमरा इंप्रूव हुआ है, और क्योंकि IP69 की है तो हम ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी बोल सकते हैं। और अगर आप गेमर नहीं भी हो तब भी जो हमें ऑक्सीजन ओएस 16 नई वाली मिल रही है ना, आई थिंक गाइज वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दी है, मतलब बहुत लोगों को पसंद आएगी। तो इन सब चीजों को देखा जाए ना तो आई थिंक OnePlus 15R जो है बहुत ही अच्छा फोन बन जाता है। खैर ये तो मेरा ओपिनियन था, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी इंप्रूव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।